प्लीज़ चले जाइए, प्लीज़ चले जाइए, चले जाइए आप लोग, प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। उनको कुछ नहीं कहना, हम 4 दिन से चिल्ला रहे, कोई सुन रहा हमारा? आप लोग चले जाए, सबने निवेदन है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, हम कुछ नहीं कह सकते। कि सर गर्दन बहन ली है और पूरा बॉडी माँ लेके रो रही है। हम लोग को तो होश उड़ गया कि क्या हो गया, पूरे भारत में पहली बार ऐसा गर्दन कटा है। और सब हथियार जितना है झारखंडिया हथियार था, यहाँ से कोई हथियार नहीं खरीदा था। कि माँ का कोख उजाड़ रहे हैं तो एक बारी हथियार हो चाहे कुछ भी सोच समझ के उसको मार दिए होते, गोड़ तोड़ दिए होते, दवा दुआ चलता। बाकी एक ऐसा पापी होगा जो सर कलम कर देगा। अनुराग यादव, 17 साल के अनुराग यादव की निर्मम हत्या कर दी गई, तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी गई। और इसी गांव में मैं पहुंचा हूं और यहां पर कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया उन्होंने, क्योंकि वो भी तो इसी गांव के रहने वाले थे। लालता यादव का पूरा परिवार इसी गाँव में, और उन्हीं के घर पर मैं हूँ। जो लालता यादव जो अपराधी, जिसका बेटा जो अपराधी है रमेश यादव, उसी रमेश यादव ने उनकी गर्दन को एकदम धारदार हथियार से, धारदार तलवार से एक ही झटके में उड़ा दिया। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम राघव यादव है। अच्छा, यहीं के गांव के? यहीं गांव के रहने वाले हो, हमारे चाचा के लड़के लगते हैं। अनुराग? हाँ, अनुराग चाचा के लड़के। 17 साल की उनकी उम्र है अभी, 5 बहनें हैं, परिवार में कमाने वाला बस एक ही पिता के पैसे से पूरा घर चलता था। आप लोग तो यहीं पे रहने वाले, देखते थे ना स्थिति उनकी? स्थिति उनकी बहुत नाजुक है, ये भी नहीं है, स्थिति बहुत हाई लेवल की है उनका। अभी आप देखेंगे सामने खपड़ेला घर है। अभी इसके पहले खेत वोत बेच के लड़की की शादी किए थे। वो उनके पिता भी एकदम रॉयल थे, पीछे के जगह सब छोड़ दिए थे। अच्छा, कि हमें विवाद ना हो इसके लिए? हाँ, कि हमारे पास एक ही बेटा है, इसी को खिला के खिलाड़ी बनाए, चाहे पढ़ा के कुछ भी। और टाइकांडो का बहुत बढ़िया खिलाड़ी था। डीएम साहब अभी जल्द में उसको प्रोत्साहित दिए थे कहीं विद्यालय पे। और उसके बाद जगदीश नारायण राय मंत्री जी, विधायक जी हैं, उनके अपने घर पे नेपाल से आया था मेडल लेके, तो यहाँ पर बुला के उसको सम्मानित किए थे। हम निवेदन यही करेंगे, जीवन में पहली बार हम लोग ने लाइव देखा था ऐसा सर कटा हुआ। 7 बजे हम लोग इधर डिब्बा लेके लैट्रिन बाथरूम के लिए आते हैं। सुबह सुबह जब देखें कि सर गर्दन बहन ली है और पूरा बॉडी माँ लेके रो रही है, हम लोग को तो होश उड़ गया कि क्या हो गया, पूरे भारत में पहली बार ऐसा गर्दन कटा है। तो रमेश यादव क्या ऐसा अपराधी था कि? रमेश यादव झारखंड से सब आए हुए हैं। झारखंड में BCCL में अधिकारी थे इसके पिता, वहाँ से रिटायर होकर पैसा वैसा बहुत सारा 1.5 करोड़ कितना सब बोलते हैं लेके आए हैं। और सब हथियार जितना है झारखंडिया हथियार था, यहाँ से कोई हथियार नहीं खरीदा था। अच्छा। जब भी मिलता था झारखंड से हथियार। और अगर एक बारी गर्दन कटे, थोड़ा तिरखा उखा हो, गर्दन सटीक एकदम कट के एकदम जैसे खसी की तरह गिर गया था। जैसे लग रहा था कि वो अपराधी है, क्रिमिनल है, इस प्रकार से वो कई सारी घटना एक बारी सोचना चाहिए उसको, किसी की माँ का कोख उजाड़ रहे हैं तो एक बारी हथियार हो चाहे कुछ भी सोच समझ के उसको मार दिए होते, गोड़ तोड़ दिए होते, दवा दुआ चलता। बाकी एक ऐसा पापी होगा जो सर कलम कर देगा। ये घर जो है वो रमेश यादव का ही है, ये बाउंड्री रमेश यादव का है। और इधर से इनके जो रमेश के पिताजी या लालता यादव के यशो साहब इधर से लेके पीछे से गए थे। अच्छा। थाना में। इधर से क्यों नहीं लेके? आगे से पब्लिक इतना घेरी हुई थी कि आक्रोश थी कि अगर लालता यादव बाहर आगे के मुंह से जाते तो पब्लिक उनको इतनी मार मारती थी कि पूरा कोहराम मच जाता। उसके बाद वो प्रशासन भी छिद्र बिदिर हो जाते, वहाँ पर इतना जिसे उल्लंघन हो जाता सबका। तो हम लोग प्रशासन का ख्याल रखते हुए, जितने थे प्रधान जी थे और बड़े बड़े लोग थे, बोले भाई साहब के साथ मिल के इधर ही से उनको पीछे के रास्ते से निकाला जाए। आगे भाई किसी के घर पे घटना हुआ है तो आक्रोशित है पब्लिक और जनता, इसलिए पीछे से निकाल के उनको थाने पे पहुंचाया गया। और उनका जो बेटा रमेश यादव अभी कल लखनऊ में हाजिर हुआ, उसके बाद थाना गौरा बादशाहपुर लेके आए। अच्छा, ये बताइए कि अब से पहले कोई चोर या डकैत कोई मिलता था तो उसका इनकाउंटर हो जाता था, और ये रमेश यादव एक हत्यारा था जिसने एक 17 साल के लड़के की गर्दन उड़ा दी, उसको जो है बाइज्जत पुलिस गिरफ्तार करके थाने में लेके गई। देखिए, इसमें सब प्रशासन से हर जगह अपने कहीं कहीं ना कमियां है। अगर आज राजस्व विभाग वहां पर रिपोर्ट लगा दिए होते 15-20 दिन पहले तो ऐसा नौबत नहीं आता। अच्छा, ये घर उन्हीं का है? ये हाँ, जो घर, इसी घर में से वो निकले थे? ये पीछे के दरवाजा है ना, इसी के घर में से तोड़ थाड़ के तब यशो साहब आके निकाले थे। अच्छा, इधर आइए थोड़ा सा, इधर
उसमें से बताया जाता है कि कई सारे हथियार भी निकले। हथियार वहां से निकाल के जो जो जिस गर्दन को रेता था, पहला गर्दन रेत के इसी घूर में कहीं पर ऐसे चोक के वो रमेश यादव इधर से भाग गया था। अच्छा, इसी में रखा था वो पहला हथियार जो गर्दन रेता था। अच्छा। इसी में धरा था। और अच्छा। अंदर बोरी में 3 तलवार, 2 छोटी छोटी हथियार और सब बोलते हैं भाई रिवाल्वर, बंदूक वगैरह वगैरह बहुत सामान मिला था, डायनामाइट क्या क्या सब बोरी में भर के इसी पीछे के रास्ते से लेके गए सर। अच्छा, प्रशासन लेके गया? प्रशासन सब ले। गेहूं की बोरियां वहां पे छीटे, उसी में रखा था क्या वो सर? गेहूं के बोरी में नहीं, वो पहले का गेहूं आके धरा होगा, वो गोनी में भर के सब बांध के लेके गए प्रशासन उसका। अच्छा। अंदर सब चुराया हुआ था। अच्छा, ये बता रहे थे ये दीवार का भी कोई? अरे यही दीवाल है। इस दीवाल में इतना मैटर हुआ था, दूसरे एसओ साहब थे कि दिन रात एक करके प्रधान जी इसको जुड़वा दिए। इसके पीछे भी डेली मार डंडा फौजदारी चल रहा था। आज अगर ये दीवाल नहीं जुड़ी होती तो आज एक लाश और गिरी होती। अच्छा, इस दीवार जुड़ने से बगल वाले ने हाथ जोड़ के बोले कि भैया हमारा जीवन धन्य हो गया कि 25 साल 32 साल का ये मैटर चल रहा था, डेली मार हो रहा था। यो 40 साल से पहले का विवाद है। जितने विवाद ये है उतने विवाद वो भी था। बाकी इसको प्रधान जी चाहे जैसे हैंडल करके कैसे न कैसे रात रात खड़ा होकर जुड़वा दिए थे। आज ये बच गए। अगर वैसे उधर भी कांड किए होते, नेकपाल साहब रिपोर्ट लगाए होते, उसके बाद प्रधान जी आके सही सलामत से सबका बाउंड्री करा दिए होते तो आज सब बचे गए। आप उन्हीं लोगों के बीच में रहते थे, वो रमेश यादव हो चाहे लालता यादव हो। ठीक। अभी देखिए पीछे के ये लफड़ा चल रहा था, इसका था यहाँ पर मारना, यहाँ पर था। हम लोग थे, ये बाउंड्री के ऐसा मारना था, बाकी जबरदस्ती वहां से मारा था। अच्छा, हम लोग खुद ही थे। जबरदस्ती मतलब ये कम से कम 1-1.5 बीसा जमीन और घेर लिया। अरे उधर 15 कड़ी का रोड है, रोड भी ज्यादा नहीं छोड़ा है। आप आइए देखिए। अच्छा, इधर दिखा देते, आइए साथियों देख लीजिए किस प्रकार से जो है रमेश यादव और का रोड है, जबरदस्ती इसी पैसे के बल पे मारा है। अच्छा, ये 15 कड़ी का रोड है। अच्छा, ये रोड है? हाँ, सीधा 15 कड़ी का रोड है, बाकी जबरदस्ती एकदम सटा के यहाँ पर मार लिया है, घेरा। अच्छा, इधर भी किसी का जमीन था जो घेरा? जमीन था, एक ग्राम सभा की संपत्ति से सड़क निकला है। अच्छा। 15 कड़ी का सड़क है या 12 कड़ी का सड़क है, तब भी ये सड़क न छोड़ के 8 कड़ी छोड़ के जबरदस्ती यहाँ से बाउंड्री मारा था। और नहीं तो इधर पीछे उसका ही था, कुछ नहीं था, वो पीपर तक था। पीपर के यार सब खंडर थी। अच्छा, अब यही है कि प्रशासन इनको ग्राम सभा की संपत्ति 7 बीघा का यहाँ ग्राम समाज है। 7 बीघा? 7 बीघा। अगर अब देखिए डीएम साहब किस दिन रिपोर्ट लगा के आदेश करवाते हैं, अगर 7 बीघा होगा तो बहुत बड़ा प्लांट यहाँ खाली होगा। कितने लोग का घर दोनों घर इनका अवैध है क्या? ये दोनों घर ग्राम समाज में है। अच्छा, आगे भी ग्राम समाज है, यहाँ भी जीएस है। बोल रहे हैं ना, ये एरिया में 7 बीघा का ग्राम समाज है। अब 7 बीघा में जितना ग्राम समाज निकलेगा वो प्रशासन और नेकपाल साहब, कानिगो साहब बताएंगे कब खाली करवाएंगे। अभी तो यही निवेदन है कि भाई बुलडोजर बाबा के चले और इनका उठुआ हो। और इधर से जो है, इधर से ही वो रमेश यादव को लेके गई थी पुलिस। उनके पिताजी को देखिए इधर से लेके निकली, उधर प्राइम विद्यालय के ऊपर सब चढ़े थे, आवाज दिए कि भाई एसओ साहब लेके निकल रहे हैं चोरी से। पब्लिक एकदम ऐसे दौड़ते हुए जा रही थी, मारते हुए। प्रधान जी हाथ जोड़ के बोले भैया लोगन, हमारे लोग से निवेदन है कि अभी केहू छुआ मत। पुलिस 112 में बैठा के उसको वो रास्ते से पहुंचा दी, रास्ते से छोड़ दी। लेकिन गिरफ्तारी हो गई। अब क्या चाहते हैं आप लोगों को, क्या लगता है कि कार्रवाई इस पर होगी? हम लोग यही भैया चाह रहे हैं, जितने लोग मीडिया वाले आ रहे हैं, अभी देखिए यादव समाज के अध्यक्ष आए हैं, वहाँ पर कितनी भीड़ जुटी है, सब आ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हम कि भाई इनको न्याय मिला जाए। और चाचा जो जिसके हमारे चाचा छोटू यादव का गर्दन कटा है भाई, उनके घर में एक सरकारी नौकरी के अनुदान दिया जाए, बस यही हम लोग चाह रहे हैं। तो चलिए, तमाम सारी चीज़ें हैं जो बात कर रहा था। यहाँ पर गांव के लोग भी हैं, वो पूरे गांव के लोग दहशत में हैं कि जो लालता यादव का जो परिवार था वो किस तरीके से हावी था इन गांव वालों पर। आप लोगों ने देखा और लोग बता भी रहे हैं किस प्रकार से। तो चलिए, हम सारी चीज़ें यहीं से दिखाने का प्रयास करेंगे। बस इस वीडियो में इतना।